अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को चैट जीपीटी तो ज़रूर इस्तेमाल करना आता होगा और आप लोगों को चैट जीपीटी से आप किस तरह अपना काम करवा सकते हैं, किस तरह उससे चीज़ें लिखवा सकते हैं, ये आप सबको ज़रूर आता होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इसी चैट जीपीटी की मदद से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि ऐसा काम जो आप चैट जीपीटी की हेल्प लेके उससे चीज़ें लिखवाएँगे, उससे आर्टिकल लिखवाएँगे और आप उस वेबसाइट के ऊपर अपलोड करके उससे एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। वो वेबसाइट कौन-सी है, आपने काम किस तरह करना है, ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर ए टू ज़ेड स्टेप बाय स्टेप चीज़ें गाइड करूँगा। आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करना है, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ सकें। और अगर आपको वीडियो बोरिंग लग रही हो, तो आप वीडियो से जा सकते हैं। आप जाके अपने ड्रामे देखिए, अपने गाने सुने, अपनी मूवीज़ देखिए, जो आपका दिल करे आप वो करें। लेकिन जो लोग ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड सीरियस हैं, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए, उनकी अर्निंग भी ज़रूर होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। जी, तो हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। लैपटॉप की स्क्रीन पे आने के बाद आपने यहाँ पे चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, तो आप मोबाइल फ़ोन से भी अपना चैट जीपीटी की एप्लीकेशन या फिर क्रोम ब्राउज़र पे जाके आप वहाँ से जाके चैट जीपीटी को ओपन कर सकते हैं। चैट जीपीटी को ओपन करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ, ये देखें सिंपली मैंने इसको बोला कि राइट एन आर्टिकल फॉर मी ऑन 5 बेस्ट वे टू अर्न मनी ऑनलाइन विद हेडिंग्स एंड डिटेल्ड रोड मैप। इसको मैंने सिंपली कमांड दी, कमांड देने के बाद मैं इसको एंटर कर देता हूँ। मैं जैसे ही एंटर किया इसने थिंक करना शुरू कर दिया, इसने डिटेल जो है वो सारी चीज़ें एनालिसिस करनी शुरू कर दी और ये जैसे ही अपनी एनालिसिस को कंप्लीट करेगा, ये मुझे एक अच्छा सा आर्टिकल लिख के दे देगा। ये आप देखें, इसने मुझे एक आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया है कि 5 बेस्ट वे टू अर्न मनी ऑनलाइन अ डिटेल्ड रोड मैप फॉर बिगिनर्स। सही है, इसने मुझे मेन हेडिंग दे दी, उसके बाद सब हेडिंग्स दी थी। इंट्रोडक्शन क्या है जी, उसके बाद सबसे पहला जो तरीका है वो फ्रीलांसिंग का है, उसके बाद दूसरा जो तरीका है वो आर्टिकल एंड कंटेंट राइटिंग है, मतलब कि वही काम है जो मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ। इसने भी बोल दिया कि आर्टिकल आप लिखवा के आप यहाँ से इजीली जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा तरीका हमारे पास जो आता है, जो चैट जीपीटी ने हमें बताया है, वो है जी यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन। ये वो चीज़ है जो मैं करके दिखा रहा हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा स्किल है कि आप कैमरे के सामने बोल सकते हैं, तो आप भी कंटेंट क्रिएशन यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद चौथा जो तरीका हमारे पास आता है वो है एफिलिएट मार्केटिंग का। सही है, एफिलिएट मार्केटिंग का। उसके बाद जो हमारे पास पांचवा तरीका आता है वो है जी सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स। सही है, ये सारी जो उसने तरीके बताए हैं, ये सारे रियल तरीके हैं। इसके ऊपर कोई जो है वो फेक चीजें नहीं है, ये सब कुछ रियल अर्निंग के तरीके हमें बता रहा है। ये इसने एक अच्छा खासा हमें आर्टिकल लिख के दे दिया। आर्टिकल सिर्फ एक सिंपल सी आपने कमांड देनी है कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर एक आर्टिकल लिख के दो जो डिटेल्ड हो। सही है, उसकी हेडिंग्स वगैरह हो, उसकी सब हेडिंग्स हो और डिटेल्ड एक रोड मैप बनाओ जो हमें ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ अच्छे से गाइड करे। इसने मुझे एक ही क्लिक के ऊपर एक आर्टिकल लिख के दे दिया। आपने चैट जीपीटी पर एक आर्टिकल लिखवाना है। आर्टिकल लिखवाने के बाद आपने सिंपली इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद मैं अपनी न्यू विंडो ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी blogger.com। ब्लॉगर.com ओपन करने के बाद हमारे सामने इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये कुछ इस तरह का हमारे सामने इंटरफेस आ रहा है कि पब्लिश योर पैशंस योर वे, क्रिएट अ यूनिक एंड ब्यूटीफुल ब्लॉग इजीली। सही है, यहाँ पे इसकी सारा इंटरफेस आपको शो हो रहा होगा। ये वेबसाइट का क्या इंटरफेस है, गेट अ डोमेन, अर्न मनी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम सिंपली इसको साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे। साइन इन के बटन पे क्लिक करने के बाद हम अपने गूगल अकाउंट के साथ इसको साइन इन कर लेंगे। तो मैं जल्दी से इसको साइन इन कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप इसको साइन इन कर लेंगे, साइन इन के बाद हमारे सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, जो कि हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है कि चूज अ नेम फॉर योर ब्लॉग। सही है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी अपना टाइटल लिख लेता हूँ। मेरा टॉपिक जो है वो अर्न मनी ऑनलाइन के रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे अर्न मनी ऑनलाइन ही लिख लेता हूँ। ये आप देखिए, उसके बाद इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ये हमारी blogspot.com का जो वो यूआरएल कह रहा है, तो मैं यहाँ पे सिंपली जो है वो लिख देता हूँ अर्न विद जुनैद। सही है, इसको मैं जैसे ही लिखता हूँ तो ये चेकिंग करना शुरू कर दिया कि ये जो एड्रेस हमारा अवेलेबल है भी या नहीं है। तो ये एड्रेस हमारा अवेलेबल नहीं है, तो मैं सिंपली यहाँ पे कोई भी नंबर लिख देता हूँ आगे। नंबर लिखने के बाद अगेन इसने जो है वो एड्रेस चेक करना शुरू कर दिया, तो ये एड्रेस हमारा अवेलेबल है। उसके बाद इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ।
नेक्स्ट करने के बाद ये हमारा डिस्प्ले नेम मांग रहा है कि हम क्या डिस्प्ले हमारा रखना चाहते हैं। तो मैं अगेन यहाँ पे अर्न विद जुनेद लिख देता हूँ। तो मैंने दोबारा यहाँ पे अर्न विद जुनेद लिख दिया। उसके बाद मैं इसको सिंपली फिनिश कर देता हूँ। फिनिश करने के बाद इसने प्रोसेसिंग करना शुरू कर दिया। जैसे ये प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी हमारे सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पे हम अपना आर्टिकल, अपना ब्लॉग जो है वो पोस्ट करेंगे। अब ये देखें हमारा कंप्लीट साइन इन कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे आप अपने ब्लॉग, अपने आर्टिकल पोस्ट करेंगे और पोस्ट करने के बाद यहाँ पे अर्निंग करना शुरू कर देंगे। आर्टिकल पोस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे न्यू पोस्ट का बटन शो हो रहा होगा। आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पे हम अपना आर्टिकल पोस्ट करेंगे और इसके ऊपर पब्लिश कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे जो चीज़ कॉपी की थी मैं इसको अगेन कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये आप देखिए ये मेरा सारा आर्टिकल यहाँ पे ऑटोमेटिकली विद हेडिंग बोल्ड के साथ इसने सारी फॉर्मेटिंग खुद कर दी है। मुझे फॉर्मेटिंग करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन फिर भी आप इसमें अब माइनर से चेंजिंग कर सकते हैं। कोई भी अपने हिसाब से कोई वर्ड चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा कोई डिफिकल्ट वर्ड को इजी वर्ड में चेंज कर सकते हैं ताकि हल्का सा ह्यूमन टच यहाँ पे आ जाए। बाकी ये सारा आर्टिकल यहाँ पे अपलोड हो चुका है। यहाँ पे अपलोड होने के बाद ये सारा आपके सामने डिटेल शो हो रही है। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसके ऊपर चेंजिंग भी कर सकते हैं। आप वर्ड को चेंज भी कर सकते हैं। सही है, आप अपने हिसाब से इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग करने के बाद यहाँ आपको सबसे टॉप पे शो हो रहा होगा टाइटल का बटन। तो इसको मैं सिंपली यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इसके ऊपर टाइटल पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये टाइटल पे पेस्ट करने के बाद अब मेरा टाइटल यहाँ पे भी शो हो रहा है और यहाँ पे भी शो हो रहा है। तो मैं इसको सिंपली जो है वो सबसे पहले प्रीव्यू कर लेता हूँ कि मेरा जो ब्लॉग है, मेरा जो आर्टिकल है वो मेरी ऑडियंस को किस तरह नजर आएगा। तो मैं व्यू पोस्ट पे क्लिक करता हूँ। प्रीव्यू पोस्ट पे क्लिक करने के बाद हमारा जो ब्लॉग है, हमारा जो आर्टिकल है वो blogger.com पे कुछ इस तरह का शो होगा। ये आप देखिए हमारा जो आर्टिकल है वो कुछ इस तरह का यहाँ पे शो हो रहा है। ये सारा आर्टिकल अगर कोई भी हमारी वेबसाइट के ऊपर क्लिक करता है, वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद हमारे आर्टिकल पे, हमारे ब्लॉग पे क्लिक करेगा तो वो सारी डिटेल्स उसको यहाँ पे ऐसे शो हो जाएगी जो इसे हमें शो हो रहा है। ये हमारा एक आर्टिकल का ये प्रीव्यू है। सही है। लास्ट पे ये साइन इन विद ब्लॉगर, ये भी इनका एक लिंक है वो यहाँ पे हमें शो हो रहा है। तो ये हमारा प्रीव्यू भी हमें शो हो गया। तो मैं सिंपली इसके ऊपर पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करने के लिए मैं पब्लिश के ऊपर क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैं पब्लिश पे क्लिक करूंगा हमारा आर्टिकल, हमारा ब्लॉग जो है वो blogger.com के ऊपर हमारा आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा। जी, तो ये हमारा आर्टिकल है जो हमने अभी यहाँ पे पब्लिश किया। हमारा आर्टिकल की जो सारी प्रीव्यू वो यहाँ पे शो हो रही है। हमारे व्यूज कितने आए हैं वो भी यहाँ पे हमें शो हो जाएंगे। हम ईच एंड एवरीथिंग अपने आर्टिकल का, अपने ब्लॉग का यहाँ पे इजिली देख सकते हैं। इसको मैं ओपन करके अगेन दिखा देता हूँ कि हमारे आर्टिकल की जो हम सेटिंग बाद में करना चाहें, ये नहीं है कि एक दफ़ा हमने अपना आर्टिकल अपलोड कर दिया उसके बाद इसके ऊपर चेंजिंग नहीं कर सकते। हम सब कुछ कर सकते हैं। तो मैंने जैसे ही अपने आर्टिकल को क्लिक किया मैं अगेन इसके एडिटेबल बार में आ गया, एडिटेबल विंडो में आ गया। तो मैं इसको अपने हिसाब से अगेन चेंज कर सकता हूँ, इसको एडिट कर सकता हूँ। सही है। अगर आपने कोई लेबल लगाना है आप यहाँ पे लेबल लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने यहाँ पे कोई लिंक लगाना है तो आप यहाँ पे लिंक लगा सकते हैं। ये देखिए हमारे ब्लॉग का लिंक है। ये देखिए अर्न विद जुनेद 12.blogspot.com, ये हमारे आर्टिकल का, हमारे ब्लॉग का ये लिंक है। हम सिंपली इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको पेस्ट करेंगे ताकि हमारे ब्लॉग पे, हमारे आर्टिकल पे ऑडियंस आना शुरू हो जाए और हमारी वेबसाइट के ऊपर, हमारे ब्लॉग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस आए और हमें अच्छे व्यूज़ मिले। तो अब बात आती है अर्निंग की। अर्निंग आप कैसे करेंगे? आपने आर्टिकल बनाना सीख लिया, आपने आर्टिकल लिखना कैसे है, आपने सिंपली चैट जीपीटी की मदद से आर्टिकल लिखवा लेना है। आर्टिकल लिखवाने के बाद आपने blogger.com के ऊपर आके अपना आर्टिकल जो है वो पोस्ट कर देना है। तो पोस्ट करने के बाद जैसे ही हमारे आर्टिकल आर्टिकल के ऊपर, हमारे ब्लॉग के ऊपर व्यूज आना शुरू हो जाएंगे तो हम ये देखिए अर्निंग वाले सेक्शन में जाएंगे। अर्निंग वाले सेक्शन के बाद ये आप देखें क्रिएट अ न्यू एडसेंस अकाउंट। हमने अपनी वेबसाइट को एडसेंस से इम्प्रूव करवाना है। वो जैसे ही हमारी वेबसाइट को इम्प्रूव करेगा, हमारी वेबसाइट को जैसे ही इम्प्रूव करेगा, इम्प्रूव करने के बाद
हमारा जो है वो यहाँ पे अर्निंग होना शुरू हो जाएगी। तो एडसेंस एडसेंस कैसे वर्क करती है? एडसेंस से जैसे ही हमारा ब्लॉग, हमारा आर्टिकल जो है इम्प्रूव होगा, उसके बाद एडसेंस हमारे ब्लॉग के ऊपर, हमारे आर्टिकल के ऊपर अपने एड्स चलाना शुरू कर देगा। और जैसे ही उसके एड्स चलना शुरू हो जाएंगे, मतलब कि हमारे ब्लॉग के ऊपर, हमारे आर्टिकल के ऊपर व्यूज आना शुरू होंगे, और जैसे ही उन व्यूज में से कोई भी उस लिंक के ऊपर या उस एड के ऊपर क्लिक करेगा, तो उस एड की बनिस्बत हमें यहाँ पे अर्निंग होगी। तो हम यहाँ पे क्रिएट एडसेंस का जो है ना अकाउंट आपने क्रिएट कर लेना है। तो अगर मैं एक ही वीडियो में सब कुछ बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर तो आपके व्यूज अच्छे आते हैं, आपके कमेंट्स आते हैं, तो मैं आपको जरूर एडसेंस का अकाउंट भी बना के दिखाऊंगा। तो ये एक सिंपल सा तरीका है। आप सिंपली चैटजीपीटी से आर्टिकल लिखवाएं, आर्टिकल लिखवाने के बाद आप blogo.com के ऊपर पोस्ट करें, पोस्ट करने के बाद आप गूगल एडसेंस का अकाउंट बनाएं। गूगल एडसेंस हमारे ब्लॉग को, हमारे आर्टिकल को इम्प्रूव करेगा। इम्प्रूव करने के बाद अपने ऐड हमारे आर्टिकल के ऊपर चलाना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से हमें अर्निंग होना शुरू हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको सारा काम अच्छे से समझ आ चुका होगा और आप इस काम को ज़रूर शुरू करेंगे, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू करेंगे। ये काम आप अपने मोबाइल फ़ोन पे भी इजीली कर सकते हैं, और आप लैपटॉप कंप्यूटर पे भी इजीली कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।